अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एजुकेशनल हब केबी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं अरसलान खान। कनाल पटवारी की ग्रैंड सीरीज में हम अब तक मॉडल पेपर नंबर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम मॉडल पेपर नंबर 2 का आगाज करेंगे और इस मॉडल पेपर का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस ग्रैंड सीरीज का प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो ऊपर दिए गए आई बटन से देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारी फैमिली को ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन में प्रेस करके हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लें ताकि इस ग्रैंड सीरीज से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जो हम पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंग्लिश पोर्शन। आज की ग्रैंड सीरीज का आगाज होता है क्वेश्चन नंबर 1 से। We should abide dash the rules of the institution। हमें अदारे के कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। इस सवाल के ऑप्शंस हैं from, with, in या फिर by। इस फिक्रे में abide के साथ जो preposition इस्तेमाल होगी वो होगी by। So the correct answer is option D, by। Next question, question number 2 is I met dash European। मैंने dash Europe से मुलाकात की। इस सवाल के ऑप्शंस हैं A, N, D या फिर none of these। यहाँ पे जो met के साथ preposition इस्तेमाल होगी वो होगी A। So the correct answer is option A। Next question, question number 3 is ये एक analogy based question है यानी कि तशबीह का सवाल है। यहाँ पर analogy पूछी गई है start और walk। start से मुराद है अकड़कर और walk से मुराद है चलना यानी कि अकड़कर चलना। इस सवाल के ऑप्शंस हैं हंटर, फायर, शिकारी, आग, स्वेटिंग, रेसलिंग, पसीना आना, कुश्ती, स्टैमर, टॉक, लड़खड़ाना, बात करना, स्पीच, स्टेज, तकरीर, स्टेज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टैमर, टॉक यानी कि लड़खड़ाकर बात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी एक एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है। ह्यूमन चाइल्ड यानी इंसानी बच्चा। इस फिक्रे में इंसान को इंसान के बच्चे के साथ तशबीह दी गई है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं लायन, कब, शेर और शेर का बच्चा, डक, ड्रेक, बतख और ड्रेक, काउ, बुल, गाय, बैल, फिश, प्रॉन, मछली, झींगे। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लायन, कब यानी कि शेर और शेर का बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज सिनोनिम ऑफ वेल पर्दे का मुतरादिफ है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कर्टेन, पर्दा, रिवील, ज़ाहिर करना, एक्सपोज, बेनकाब या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्टेन यानी कि पर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज द एंटोनिम ऑफ हैगर्ड इज। थकन का मुतजाद ये है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं पेल यानी कि पीला होना, हेल्थी यानी कि सेहतमंद, ग्रे यानी कि सुरमई या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेल्थी यानी कि सेहतमंद। इसके अलावा हैगर्ड के और कौन कौन से एंटोनिम्स हो सकते हैं। हेल्थी हमने डिस्कस कर लिया है, फ्रेश, हर्टी, फैट, प्लम, हेल, फिट, थिक, कलरफुल और स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज डू नॉट ट्रस्ट ए मैन हु ब्लोस हिज ऑन ट्रम्पेट। ऐसे आदमी पर भरोसा न करें जो अपना बगल बजाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं प्रेजेस हिमसेल्फ, अपनी तारीफ करना, एडमोनिशेस अदर्स, दूसरों को नसीहत करना, प्रेजेस अदर्स, दूसरों की तारीफ करना या फिर फ्लैटर्स, चापलूस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेजेस हिमसेल्फ यानी कि अपनी तारीफ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज फुल स्टॉप इज आल्सो कॉल्ड डैश। फुल स्टॉप डैश भी कहलाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कॉलन, सेमीकॉलन, ब्रैकेट या फिर पीरियड। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज द मीनिंग ऑफ सबवे इज डैश। सबवे का मायने है डैश। इस सवाल के ऑप्शंस हैं अंडरग्राउंड पाथ, जेरे जमीन रास्ता, डाउन पाथ, नीचे का रास्ता, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज माई ब्रदर एंड फ्रेंड डैश मी इन माई स्टडीज। मेरा भाई और दोस्त मेरी पढ़ाई में मदद करते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं हेल्प्स, हेल्प, हेल्प या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हेल्प्स। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है इस्लामियात पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत वाक़िअल फील के कितने रोज बाद हुई।
इस सवाल के ऑप्शंस हैं 25 रोज बाद, 35 रोज बाद, 45 रोज बाद या फिर 55 रोज बाद। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 45 रोज बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज रोजा किस सन हिजरी में फर्ज हुआ? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 9th शबान 2 हिजरी, 8th शबान 2 हिजरी, 7th शबान 2 हिजरी या फिर 10th शबान 2 हिजरी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 10th शबान 2 हिजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट वाज द नेम ऑफ टाउन इन इसराइल व्हिच वाज द होम ऑफ हजरत ईसा इन हिज यूथ? बनी इसराइल में उस शहर का नाम क्या था जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जवानी में घर था? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सफेद, हाइफा, तल अबीब या फिर नजरित। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नजरित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज द ईयर ऑफ डेथ ऑफ तहजीबुल अहकाम राइटर इज। तहजीबुल अहकाम मुसन्नफ की वफात का साल डैश है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 460 हिजरी, 400 हिजरी, 489 हिजरी या फिर 381 हिजरी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 460 हिजरी। अगर हम तहजीबुल अहकाम के राइटर की बात करें तो उनका नाम अबू जफ़ार मोहम्मद इब्ने हुसैन तूसी है, जिनको शेख तूसी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज हु वाज द लास्ट राइटर किताबे वही? किताबे वही का आखिरी मुसन्नफ कौन था? इस सवाल के ऑप्शंस हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा या फिर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हजरत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट डज तरावी मींस? तरावी का क्या मतलब है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं टू रेस्ट, टू सिट, टू स्टैंड, टू प्रे। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टू रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज बैटल इन विच होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉट पार्टिसिपेटेड इज नाउन एज डैश। वो गजवा जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत ना की हो उसे डैश कहा जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं जजिया, सरिया, सही या फिर अल फे। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज इन विच बैटल हजरत जाफर तैयार वाज मैट्रेड। हजरत जाफर तैयार किस जंग में शहीद हुए? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मोता, बदर, तबूक या फिर नन ऑफ दिस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज विच सूराज आर कॉल्ड मुआज़्ज़तीन? किन सूरत को मुआज़्ज़तीन कहते हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं लास्ट 4 सूराज, फर्स्ट 2 सूराज, लास्ट 2 सूराज या फिर ऑल ऑफ दीज। अगर हम मुआज़्ज़तीन की बात करें तो मुआज़्ज़तीन को वर्सेस ऑफ रिफ्यूज भी कहा जाता है, यानी कि ऐसी सूरतें जिनमें अल्लाह से पनाह मांगी गई है। और कुरान पाक के आखिर में ऐसी 2 सूरतें हैं जिसमें अल्लाह से पनाह मांगी गई है, जिनमें सूरतुल फलक और सूरतुल नास शामिल हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लास्ट 2 सूराज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज बोर्न ऑन डैश। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत डैश को हुई। इस सवाल के ऑप्शंस हैं फ्राइडे, मंडे, सैटरडे या फिर थर्सडे। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मंडे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 570 AD मक्का में पैदा हुए थे। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है पाक स्टडीज पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज द लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय डैश। हिंदुस्तान के वफादार मोहम्मदन्स किसने लिखा था? इस सवाल के ऑप्शंस हैं अब्दुल कलाम आजाद, शौकत अली जौहर, सर सैयद अहमद खान या फिर शाह वली उल्लाह। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खान। अगर हम लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया की बात करें तो ये एक न्यूज़पेपर था जिसकी बुनियाद 1860 में सर सैयद अहमद खान ने रखी थी। और इस न्यूज़पेपर का मकसद ये था कि ब्रिटिश को ये बताना कि मुसलमान एक बेवफा कौम नहीं है बल्कि वो वफादार कौम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज व्हाट डज पीसीओ स्टैंड फॉर? पीसीओ का मतलब क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं पाकिस्तान कोर्ट्स ऑर्डिनेंस, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर या फिर प्रोविजनल कोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। पीसीओ एक ऐसा इमरजेंसी और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है जो कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर देता है। पीसीओ को सबसे पहले 25 मार्च 1981 में जिया रजीम में पब्लिश किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 इज द फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन पाकिस्तान इन द ईयर। पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ किस साल लगाया गया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1955, 1956, 1958 या फिर 1954। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1958। अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान में पहला जनरल इलेक्शन 1959 में होना था, लेकिन प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा ने कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया और असेंबलियों को डिसॉल्व कर दिया, जिसके नतीजे में 7 अक्टूबर 1958 में मार्शल लॉ डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 इज पाकिस्तान एंड इंडिया टुगेदर होस्ट द वर्ल्ड कप इन विच ईयर। पाकिस्तान और भारत ने मिलकर किस साल वर्ल्ड कप की मेजबानी की? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1987, 1988, 1989 या फिर 1990। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इज अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान का सदर कौन मुंतखब करता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं नेशनल असेंबली, सेनेट, प्रोविंशियल असेंबली या फिर ऑल ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 इज फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी वाज। लोधी खानदान के बानी कौन हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मलिक सुल्तान, दरिया खान, बहलूल खान लोधी या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बहलूल खान लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 इज आजाद पतन प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन डैश। आजाद पतन प्रोजेक्ट डैश पर तमीर किया जाएगा। इस सवाल के ऑप्शंस हैं आजाद कश्मीर, मुल्तान, लाहौर या फिर सियालकोट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आजाद कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 इज बंजोसा लेक इज इन विच सिटी। बंजोसा झील किस शहर में है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर या फिर रावलाकोट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी रावलाकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 इज व्हेन वाज अंजुमन हिमायत इस्लाम फाउंडेड। अंजुमन हिमायत इस्लाम कब कायम हुई? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सितंबर 1884, अक्टूबर 1884, सितंबर 1885 या फिर नवंबर 1885। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सितंबर 1884। अंजुमन हिमायत इस्लाम की बुनियाद 22 सितंबर 1884 को मस्जिद बकान मोची गेट लाहौर में रखी गई और इसके बानी खलीफा काजी हमीदुद्दीन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 इज व्हेन द मुस्लिम लीग जॉइन द इंटर्म गवर्नमेंट। मुस्लिम लीग ने कब अबूरी हुकूमत में शमूलियत अख्तियार की? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 26 अक्टूबर 1946, 26 अक्टूबर 1948, 2 सितंबर 1946 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 26 अक्टूबर 1946। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है जनरल नॉलेज पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 इज इन विच ईयर वाज ओआईसी फाउंडेड। ओआईसी की बुनियाद किस साल हुई? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सितंबर 25, 1975, सितंबर 25, 1970, सितंबर 25, 1969 या फिर सितंबर 25, 1980। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सितंबर 25, 1969। ओआईसी का हेडक्वार्टर जद्दा सऊदी अरेबिया में है। इसके 57 मेंबर्स हैं और हुसैन बराहीम ताहा ओआईसी के लीडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 इज हु इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का बानी कौन है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं स्टीव, हेनरी, बिल गेट्स या फिर चार्ली। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बिल गेट्स। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन है जिसका हेडक्वार्टर रेडमॉन्ड वाशिंगटन में है और इसके करंट सीईओ सत्या नडेला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 इज व्हाट इज द निकनेम ऑफ द क्लॉक टावर इन टोरंटो। टोरंटो में क्लॉक टावर का उर्फी नाम क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं कैनेडियन नेशनल टावर, पिसा टावर, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कैनेडियन नेशनल टावर। और अगर हम पिसा टावर की बात करें तो वो इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 इज पुलिट्जर प्राइज इज अवार्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ।
पुलिट्जर प्राइज किस शोबे में नुमाया काम करने पर दिया जाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं स्पोर्ट्स, स्कूबा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर जर्नलिज्म। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जर्नलिज्म। 8 अप्रैल 2008 में अदरीस लतीफ पहले पाकिस्तानी थे जिन्होंने पुलिट्जर प्राइज जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 इज हु इज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हिंदुस्तानी आइन के बाप के नाम से मशहूर कौन है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर या फिर महात्मा गांधी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 इज हु इज द फादर ऑफ जियोमेट्री? जियोमेट्री का बाप कौन है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं अरिस्टोटल, केपलर, यूक्लिड या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूक्लिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 इज क्लाउड गेट लोकेटेड इन डैश? क्लाउड गेट डैश में वाक़ है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं अमेरिका, लंदन, दुबई या फिर शिकागो। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिकागो। अगर हम क्लाउड गेट की बात करें तो ये एक स्कल्पचर है जिसे इंडियन बॉर्न ब्रिटिश आर्टिस्ट अनीश कपूर ने बनाया है और ये AT&T प्लाजा मिलेनियम पार्क शिकागो में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 इज विच इज द कैपिटल ऑफ सोमालिया? सोमालिया का दारुल हुकूमत कौन सा है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं पराग, लिस्बन, हेलसिंकी या फिर मोगादिशु। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोगादिशु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 इज विच कंट्री पार्लियामेंट हैज द लार्जेस्ट मेंबरशिप? किस मुल्क की पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा मेंबरान हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं कनाडा, रशिया, चाइना या फिर इंडिया। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 इज विच वन इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? कौन सा नया आलमी निजाम का असूल नहीं है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इलाकाई सालमियत, ह्यूमन राइट्स हकूक़े इंसान, पीसफुल एंगेजमेंट पुरअमन मशगूलियत या फिर वार ऑन टेररिज्म दहशतगर्दी के खिलाफ जंग। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी कि इलाकाई सालमियत। नेक्स्ट और फाइनल पोर्शन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एवरीडे साइंस पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 इज ए मैटर कैन एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म? एक मैटर दल झैल में से किस शक्ल में मौजूद हो सकता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं लिक्विड, सॉलिड, गैस या फिर ऑल ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 इज द लाइट फ्रॉम द सन रीचेस टू द अर्थ इज अबाउट? सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचती है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 5 मिनट 20 सेकेंड, 6 मिनट 20 सेकेंड, 7 मिनट 20 सेकेंड या फिर 8 मिनट 20 सेकेंड। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 8 मिनट 20 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 इज साइक्लोन्स इन ऑस्ट्रेलिया आर नोन एज? ऑस्ट्रेलिया में तूफानों को कहा जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं टाइफून, हरिकेन, विली वाइल्स या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विली वाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इन द आई इज सिमिलर टू फिल्म इन कैमरा? आंख में दर्जन में से कौन सी कैमरे में फिल्म की किस्म है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं लेंस, रेटिना, आइरिस या फिर कोराइड। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अबाउट? खला में रोशनी की रफ्तार तकरीबन है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 300 मिलियन मीटर्स पर सेकंड, 300 मिलियन मीटर्स पर और 300 मिलियन किलोमीटर पर सेकंड या फिर 300 मिलियन किलोमीटर्स पर आवर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 300 मिलियन किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 इज साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टर इन ए डैश मीडियम? सूती लहरें डैश मीडियम में तेजी से सफर करती हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं डेंसर, रिजिड, सॉलिड या फिर सॉफ्ट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 इज व्हाट इज द फैक्टर इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? कौन से अवामिल उबलते हुए नुक्ता को मुतासिर करते हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं एयर प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर या फिर ऑल ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एयर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज?
नॉर्मल ब्लड प्रेशर है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 120/80, 150/50, 140/80 या फिर 140/100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 120/80 millimeter of mercury. Next question, question number 49 is, when an organism is eradicated from the earth, it is known as a. जब कोई जानदार जमीन से मिट जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं एक्सटिंक्ट, एरेडिकेशन, वल्नरेबल या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एक्सटिंक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। पोलियो वैक्सीन was invented by dash. पोलियो वैक्सीन किसने इजाद की? इस सवाल के ऑप्शंस हैं जोनस साल्क, न्यूटन, डार्विन या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जोनस साल्क। और वीडियो के आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें ताकि हमें इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और हर तरह की जॉब्स और एग्जाम प्रिपरेशन की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारी फैमिली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और हमेशा खुश रखे। अपना और आपके इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।